हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए अच्छे से और पॉजिटिव हो जाइए। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो गाइस, आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग है तो डेफिनेटली पेड होती है। ठीक है, और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, तो कुछ कार्ड पॉप आउट हुए, एक्चुअली 4 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है बोल्ड डिसीजन, ठीक है, यहाँ पर है ब्लेम, ठीक है, यहाँ पर है ओके डेस्टिनी, यहाँ पर है फेथ, यहाँ पर है क्लेमिंग, एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है विश, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है मिस्ट्री, ठीक है। तो गाइस, मुझे जो कार्ड से दिख रहा है, जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले हैं, वैसे तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर अब खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। जो भी इस रिश्ते में इनसे हुआ, ऊंच नीच जो भी हुई, या फिर जो भी इन्होंने किया, उन चीजों को लेकर ब्लेम करते हुए, देखो, हो सकता है कि ये वही चीजें रिपीट करते हैं, मतलब गलती करके फिर सुधरते हैं, फिर वही चीज करते हैं, 4 दिन सुधरते हैं, फिर वही चीज करते हैं। आपको बहुत हर्ट किया है, आपका विश्वास इन्होंने तोड़ा है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो दिख रही है। पर अब ना इनको फील हो रहा है कि यार, कि आप ही इनकी डेस्टिनी हो, आप ही इनका भाग्य हो। आपसे दूर रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये कभी दूर नहीं रह पाएंगे आपसे। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है, आज कहीं ना कहीं ये बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। एक बोल्ड डिसीजन आपकी तरफ आने के लिए एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। यस, क्योंकि देखो, अभी तो क्लैरिफाई भी करूंगी मैं कि वाकई में आपकी तरफ आने का बोल्ड डिसीजन है क्या है, बट मुझे जितनी एनर्जी फील हुई, जितनी एनर्जी पिक हो रही है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यस, आपको अपनी लाइफ में ये चाहिए, आप चाहिए ना, हर हाल में, हर कीमत पे आप चाहिए, क्योंकि और कहीं ना कहीं फेथ भी है। देखो, आप मिस्ट्री की तरह लगने लगे उसे, इन्हें मिस्ट्री का कार्ड है, कहीं ना कहीं फेथ रखा है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे इन्होंने। पर पता है, आप थोड़ा बदले हुए तो दिख रहे हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस दिख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अलग से दिख रहे हो, मतलब समझ सकते हो आप कि इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो, नहीं हो गया आप वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, बट इनको जो फील हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप थोड़े डिफरेंट फील हो रहे हो इनको, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। आज तक तो आप ही सोचते थे ना ये क्या चाहते हैं, हो सकता है अभी भी आप सोचते हो कि ये क्या चाहते हैं, पर एक्चुअली आप क्या चाहते हो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्या है, मतलब क्या सोचते हो, क्या चाह रहे हो, समझ रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, ताकि अच्छे से और क्लैरिटी मिले। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है, पहले मैं यहाँ से क्लैरिफाई करते हुए जा रही हूँ। ठीक है, मिस्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मतलब ये ना बहुत हर्डल, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहे हो आप इनको, नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। आप सडन इतना चेंज हो गए हो, क्या सोच रहे हो इनको लेकर, क्या सोचते हो,
एक्चुअली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि आपको इतना प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, पर बहुत डाउन फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। अब डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा किया है इन्होंने, ठीक है, इस वजह से डाउन फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स, मतलब चारों तरफ नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। तो चारों तरफ से मुसीबतें, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स जैसे इनको घेरा है, आपकी तरफ से भी समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और मुझे ना ये भी एनर्जी दिख रही है, कोई तो है जो इनको मिसगाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लिटरली किसी ने इनका दिमाग खराब, होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि इरिटेट करके रख देते हैं, दिमाग खराब करके रख देते हैं। देखो, आपसे दूर रहने के लिए किसी ने इनको धमकी दी है या फिर इमोशनल किया है, हर तरीके से आपसे दूर रहने के लिए, मतलब हाँ, किसी ने गाइड तो किया है इन्हें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर मुझे निकल कर आई है। और यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर निकल के आया है, ठीक है। बहुत परेशान है लिटरली, किसी की बातों में आने की वजह से ना, जैसे मानो इन्होंने सब बर्बाद कर दिया हो खुद से। हंसता खेलता परिवार कह सकते हैं, या फिर आप दोनों का एक रिश्ता कह सकते हैं, और चाहे ये लव रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या मैरिड हो आप, या जो भी है, हाँ, खराब तो कर दिया है। आप बहुत इमोशनल रहे हो इनको लेकर, आज ये भी इमोशनल हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फंस गए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। विश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, विश का कार्ड क्यों है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसा भी दिख रहा है, ये एक्सप्लोर कर रहे थे, झूठ तो बोल रहे थे, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, एक्सप्लोर कर रहे थे ये, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहे थे यानी कि इधर उधर बात करना, एंजॉय करना, बहुत चीजें ऐसा कर रहे थे, जिस वजह से कहते ना, गड्ढा तो खोदा और वहां खुद ही गिर गए, समझ रहे हो। तो यस, आज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आज ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता सुधर जाए, चीजें सुधर जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें इन्हीं का घाटा हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है आपको फर्क पड़ता है पर ये तो नहीं देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरा घाटा है इसमें, उसका तो अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यस, हो सकता है आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, या फिर फैमिली, किसी ना किसी का आपके साथ सपोर्ट है, इनके पास तो कोई भी नहीं है, इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है। और देखो, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पता था, पहले भी पता था, पर चीजें तो की, झूठ बोला, धोखा दिया। अब जो गलत किया है तो गलत घूम फिर कर तो आता ही है, आज नहीं तो कल। तो फिर वही चीजें हैं कि आज आप इनके लिए ना विश फुलफिलमेंट बन गए हो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना, आप इनकी लाइफ में विश होता है ना किसी चीज की इच्छा, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आज ये इच्छा बढ़ रही है इनकी, ठीक है। क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ गई, और वैल्यू इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोगों ने जब धोखा दिया इन्हें, आप तो हर जगह सपोर्ट करते थे तब पर दिखता नहीं था इनको, पर जब सबने इनको धोखा देना स्टार्ट किया आपसे दूर जाने के बाद ना, तो आज आप चाहिए, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता है ना, इंसान जीना सीख जाता है दूसरे के बिना, तो शुरू में परेशानी जरूर होती है। इनको ऐसा लग रहा है शुरू में आप इनके सामने रोए भी होगे, आप इन पर गुस्सा भी किए होगे, सब कुछ किया होगा, पर आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जीना सीख गए हो सकता है वाकई में ऐसा भी है, पर हाँ, इनको फील हो रहा है कि हाँ यार, अब वो जीना सीख गई या जीना सीख गया, अब इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा पूरी लाइफ, ठीक है। क्लेमिंग का कार्ड, क्योंकि पता है आपके जैसा कोई और मिल भी नहीं सकता इनको, ना मिला है ना मिल सकता है, ठीक है, या मिल सकती है, जो भी हो आप, मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, रियलाइज तो होना है, हो सकता है जाके भी देख लिया, सब कुछ एक्सपीरियंस करके भी देख लिया, तो आप जैसा तो मिला नहीं कोई, इतना गिवर कोई नहीं हो सकता जितना कि आप थे, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लेमिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर
7 नंबर भी गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर है इनकी लाइफ में अभी 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले भी बोला, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी देखा था। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। तो अभी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है या ऐसा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर करना चाहते हैं आपके साथ, पर कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग, यस, पूरे डेडिकेशन के साथ अब चीजों को सुधारना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास क्यों करोगे, क्योंकि एक बार नहीं, अगर जब इंसान 100 बार धोखा देता है तो विश्वास नहीं किया जाता है ना। तो वो चीजें भी, और पता भी है, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो वो चीजें इनको फील हो रही है कि अब नहीं, आप, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में जाना या आपको धोखा देना, आपको चीट करना, कैसे भी हो, चाहे थर्ड पार्टी की सुनना, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार वही चीजें रिपीट की हैं, तो विश्वास तो अब होता नहीं है, आपने बार बार विश्वास करके देखा है, पर आपका विश्वास यहां पर तोड़ा गया है, बार 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 तोड़ा गया है, तो फिर अब क्यों ही करोगे आप भी विश्वास ना। तो ये चीजें भी इनको फील हो रही हैं। तो अभी थर्ड पार्टी, तो अगर आपका क्वेश्चन है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो जी हाँ, मुझे दिख रही है। फेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फेथ का कार्ड क्यों है गाइड कीजिए, फेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब किस चीज का फेथ है इन्हें, किस चीज का फेथ है कि एक न्यू बिगनिंग होगी, किस चीज का विश्वास है कि यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। अब यूनिवर्स डिवाइन एग्जैक्टली वर्ड जानते हो ना जानते हो, पर ऊपर वाले को तो जानते हैं, गॉड ही, ऊपर वाला ही यूनिवर्स है, वही डिवाइन है, ठीक है। तो इनको फेथ है कि हाँ, हमारे रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी, चीजें सुधरेंगी, चीजें सही होंगी। हालांकि कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसा इनको फील जरूर हो रहा है। देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम से, तो यहां पर मेरे को श्योरिटी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप खुद भी देखो, आपको छोड़ करके ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए या किसी और की तरफ चले गए थे, वो एनर्जी भी दिख रही है। चाहे फिर वो अपने हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनके पास चले गए थे लौट कर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो, तो आपको छोड़ करके ये किसी और थर्ड पार्टी में चले गए थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। अभी क्या है ना, अभी उन चीजों को लेकर गिल्ट में है कि मैं क्यों ही गया या क्यों ही गई, समझ रहे हो क्या हो गया। और भी नुकसान इन्हीं का हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि जितना प्यार आपने दिया उतना तो कोई और भी नहीं दे सकता, चाहे फिर वो फैमिली क्यों ना हो। आपने जितना प्रायोरिटी में रखा था उतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि देखो फैमिली में भी क्या होता है ना, पेरेंट्स का भी जो प्यार है वो बढ़ जाता है। अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में 3 बच्चे हैं, किसी का एक भी हो, फिर भी कभी होता है ना, कार्मिक भी हो जाती है फैमिली भी। तो जो भी है, एक कार्मिक वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा था, कर्मा जुड़ा था, वो चल रहा है, कर्मा के रूप में मिल रहा है, कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो इसीलिए यहां पर कार्ड भी निकला है ब्लेम, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि करने धरने वाले तो ये हैं, कोई जबरदस्ती कोई किसी को ना गलत रास्ते में नहीं ले जा सकता, चाहे वो गलत रास्ता कोई भी हो। जब इंसान खुद चाहेगा, हाँ मिलते हैं लोग, मिलेंगे कि हाँ गलत रास्ते में ले जाने को आएंगे, पर जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा तो फिर कैसे कोई नहीं हो सकता ना। खुद चाहना, उसके लिए खुद की इच्छा होनी जरूरी है। तो यहां पर दिख रहा है कि हाँ, इनकी खुद की इच्छा थी। आप खुद ही देखो इस कार्ड को, ये कैसे देख रहा है इसको, इसका तो ध्यान भी नहीं है, ये तो अपने काम में लगी है, पर ये कैसे देख रहा है इसे, देख रहे हो, हंसी से स्माइल देखो, चीजें देखो, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कार्ड में, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं, ये खुद ही गए हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इनको टेम्प्ट भी कर रही थी या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अरे तुम हो रहे थे ना, तुम क्यों हुए अट्रैक्ट, नहीं होते, वो चीजें भी तो है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उस चीज का रियलाइजेशन जरूर है कि हाँ मुझसे गलती हुई है और सुधरना चाहते हैं, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, चुपचाप से देख रहे हैं,
मतलब हाँ, आपको पता ना चले कि भाई इनकी नजरें हैं आप पर नजरें तो हैं। अब कैसे स्टॉक कर, आई डोंट नो, किसी से पूछ कर या सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, ठीक है, पर पता नहीं चल रहा है, पर हाँ स्टॉक जरूर कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड क्यों है गाइस? 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है जजमेंट, 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, इनको फील हो रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनकी किस्मत हो, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरे दिल से और मांग रहे हैं आपको। देख रहे हो कैसे दुआओं में मांग रहे हैं आपको, प्रेयर में मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए और फिर से एक हैप्पी फैमिली कन्वर्ट हो जाए। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, फिर से आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए। आज कहीं ना कहीं 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सेपरेशन जो चल रहा है ना, वो खत्म हो जाए, ये सेपरेशन खत्म हो जाए, या जो ये दिक्कतें चल रही हैं आप दोनों के बीच में वो खत्म हो जाए। आज ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, ब्लेम का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ब्लेम कर रहे हैं खुद को, रो रहे हैं, एंजाइटी होती है, परेशान है, कहीं ना फंस गए हैं किसी थर्ड पार्टी में या कहीं भी, ये फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है, एंजाइटी, डिप्रेशन, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। गलती भी की है, खुद ही की है, तो वाकई में खुद को ब्लेम तो करेंगे ही करेंगे कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। आपको बहुत याद कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ वो बिताया हुआ हर एक समय इनको याद आ रहा है। समझ आ रहा है कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने डाउन टू अर्थ थे, आप कितने सॉफ्ट हार्टेड थे, आपने कितना कुछ किया है, आप जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। आज इनको रियलाइज हो रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट इनको याद आ रहा है आज। जो पास्ट मेमोरीज थी या समय जो आप लोगों ने एक साथ कभी बिताया था, जो भी था, चीजें याद तो आ रही है, आप तो याद आ रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? देखो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंसे हैं और इनको ऐसा लगता है, आप कहोगे कि इतना याद कर रहे हैं, इतना रिग्रेट में है, इतना खुद को ब्लेम कर रहे हैं, गिल्ट में, फिर आते क्यों नहीं, कांटेक्ट क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में। अब कांटेक्ट नहीं करने का रीजन, पहले इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपका विश्वास कैसे जीतें और कैसे आपको, क्योंकि जब जो इंसान सच में फील करता है ना, वो गलत, अगर कोई सच्चा इंसान हो किसी के साथ गलत करता है तो उसको फेस करने में भी डर लगता है, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं ये जब सच की तरफ जा रहे हैं, सच्चे इंसान बन रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है आपको फेस करने से भी। और जब ये गलत थे, गलत किया करते थे, गलत किया था, तो तब इनको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये तो खुद ही गलत थे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आज पड़ रहा है क्योंकि ये सही रास्ते में चलना चाहते हैं और आज फील भी हो रहा है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए। और आप कैसा रिस्पांस दोगे? और फिर ये थर्ड पार्टी में अभी भी है। अब वो थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली हो, पर वहां पर तो है, तो कैसे आएंगे, क्या करेंगे, समझ लो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। अब एक डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, अपने लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं जहां पर ये गलती ना करें, ठीक है, गलती ना करें, ऐसा डिसीजन जहां पर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, जहां पर इनको कदम उठाना पड़े, चाहे जहां ये फंसे हैं ना उससे निकलना हो, चाहे अपने अंदर स्ट्रेंथ लाकर, अपने अंदर हिम्मत लाकर आपकी तरफ आना हो, या फिर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना हो, या उनको फेस करना हो अगर फैमिली भी है तो यहाँ पर एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे जरूर दिख रहे हैं, ठीक है। और वो भी रुक कर लेंगे क्योंकि गलती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है, तो उनकी करंट ट्रू फीलिंग। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।